रावण अब भी जिंदा है। क्या रीना बचा पाई अपनी इज्जत? रीना सड़क पर आकर ऑटो रिक्शे का इंतजार करने लगी, मगर ऑटो रिक्शा नहीं आया। वह अकेली ही बुआ के घर संगीत के प्रोग्राम में गाने आई थी। तब बुआ ने भी कहा, अकेली मत जा, किसी को साथ ले ले। रीना ने कहा था, क्यों तकलीफ दूं किसी को, मैं खुद ही ऑटो रिक्शे में बैठकर चली जाऊंगी। रीना की तो अकेले सफ़र करने का जुनून था। यहाँ आने से पहले उसने राज से भी यही कहा था, मैं बुआ के यहाँ गीत गाने जा रही हूँ, तो चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी, रीना ने अनमने मन से कहकर टाल दिया था। तब राज बोला था, जमाना बड़ा ख़राब है, अकेली औरत का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। आप तो बेवजह ही चिंता पाल रहे हैं। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो कोई रावण मुझे उठा ले जाएगा? यह तुम नहीं, तुम्हारा अहम बोल रहा है। समझाते हुए एक बार फिर राज बोला, जब से दिल्ली में चलती बस में निर्भया के साथ, इस दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अकेले ही नौकरी कर रही हैं। बीच में ही बात काटते हुए रीना बोली थी, मैं तो बस गीत गाकर वापस आ जाऊंगी। यहाँ से उसकी बुआ का घर 8 किलोमीटर दूर है। वह ऑटो रिक्शा में बैठकर बुआ के यहाँ पहुँच गई थी। वहाँ जाकर राज को फ़ोन कर दिया था कि वह बुआ के यहाँ पहुँच गई है। फिर वह बुआ के परिवार में ही खो गई। मगर अब रात को सड़क पर आकर ऑटो रिक्शे का इंतज़ार करना उसे महंगा पड़ने लगा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सन्नाटा पसरता जा रहा था। इक्का दुक्का आदमी उसे अजीब सी निगाहें डालकर गुजर रहे थे। जितने भी ऑटो रिक्शे वाले गुजरे वे सब भरे हुए थे। जब कोई औरत किसी स्कूटर के पीछे मर्द के सहारे बैठी दिखती, तब रीना अब भी यादों में खो जाती थी। वह इसी तरह राज के स्कूटर पर कई बार पीछे बैठ चुकी थी। ऑटो रिक्शा तो अभी भी नहीं आया था। रात का सन्नाटा उसे डरा रहा था। क्या राज को बुला ले? मगर वह बुला लेगी तब उसकी हार होगी। वह साबित करना चाहती थी कि औरत अकेली भी घूम सकती है। इसलिए उसने राज को फ़ोन नहीं किया। इतने में एक सवारी टेम्पो वहाँ आया। वह खचाखच भरा हुआ था। टेम्पो वाला उसे बैठने का इशारा कर रहा था। रीना ने कहा, कहाँ बैठूं भैया? वह मुस्कुराता हुआ चला गया। जब वह दूसरे टेम्पो का इंतज़ार करने लगी, मगर काफ़ी देर तक टेम्पो नहीं आया। अभी एक शख्स उसके पास आकर बोला, चलोगी मेरे साथ? कहाँ? रीना ने पूछा। उस खंडहर के पास। कितने पैसे लोगी? उस आदमी ने जब यह कहा, तब उसे समझते देर न लगी कि वह आदमी उसे धंधे वाली समझ रहा था। वह भी एक धंधे वाली औरत बनकर बोली, कितना पैसा दोगे? वह आदमी कुछ न बोला, सोचने लगा। तब रीना फिर बोली, जेब में कितना माल है? बस 50 रुपये। जेब में पैसे नहीं और आ गया? सुन, मैं वह औरत नहीं जो तू समझ रहा है, रीना ने कहा। तब यहाँ क्यों खड़ी है? भागता है कि नहीं? नहीं तो चप्पल उतारकर सारा नशा उतार दूंगी। रीना की इस बात को सुनकर वह आदमी चलता बना। अब रीना ने ठान लिया था कि वह खाली ऑटो रिक्शे में नहीं बैठेगी, क्योंकि उस ड्राइवर में अकेली औरत को देखकर न जाने कब रावण जिंदा हो जाए। कहाँ चलना है मैडम? एक ऑटो रिक्शा वाला उसके पास आ गया। तब रीना ने देखा कि उस ऑटो वाले की आंखों में वासना है। तब वह समझ गई कि इसकी नीयत साफ नहीं है। वह बोली, कहीं नहीं मैडम, अब कोई टेम्पो नहीं मिलेगा। वह लार टपकाते हुए बोला, आपको कहाँ चलना है? मैं छोड़ आता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। वह उसे चिढ़ते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। रीना ने राहत की सांस ली।
शायद ऑटो रिक्शे वाला सही कह रहा था कि अब कोई टेम्पो नहीं मिलने वाला। अगर वह मिलेगा तो भरा हुआ मिलेगा, मगर कितना भी भरा हुआ टेम्पो आए, अब वो उस पर लद जाएगी। वह लोगों की निगाह में बाजारू औरत नहीं बनना चाहती थी। रीना को फिल्मों में वे सीन याद आए जब हीरोइन को अकेला पाकर गुंडे उठाकर ले जाते हैं, मगर न जाने कहाँ से हीरो आ जाता है और हीरोइन को बचा लेता है। मगर यहाँ किसी ने उसका अपहरण कर लिया तो उसे बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आएगा। रीना आए दिन खबरों में पढ़ती रहती थी कि किसी औरत के साथ यह हुआ, वह हुआ, वह यहाँ ज़्यादा देर खड़ी रहेगी तब उसे लोग गलत समझेंगे। तभी रीना ने देखा कि 3-4 नौजवान हंसते हुए उसकी ओर आ रहे थे। उसे देख वह सिहर गई। अब क्या करेगी? खतरा उसके ऊपर मंडराता देख वह काँप उठी। वे लोग पास आकर उसके आसपास खड़े हो गए। उनमें से एक बोला, यहाँ क्यों खड़ी है? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उस्ताद ग्राहक ढूंढ रही है। तीसरा शख्स बोला, मिला कोई ग्राहक? पहले वाला बोला, अरे कोई ग्राहक नहीं मिला तो मेरे साथ चल। रीना ने उस अकेले शख्स से तो मजाक करके भगा दिया था, मगर यहाँ 3 जिंदा रावण उसके सामने खड़े थे। उन्हें कैसे भगाए? वे तीनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे, मगर तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजती हुई आती दिखी। एक बोला, चलो उस्ताद पुलिस आ रही है। वे तीनों वहाँ से भाग गए। मगर रीना इन पुलिस वालों से कैसे बचेगी? पुलिस की जीप उसके पास आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक पुलिस वाला उतरा और कड़क आवाज़ में बोला, इतनी रात को सड़क पर क्यों खड़ी है? टेम्पो का इंतज़ार कर रही हूँ, रीना सहमते हुए बोली। अब रात के 11 बजे टेम्पो नहीं मिलेगा। कहाँ जाना है? सर, सावरिया कॉलोनी। झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती। रीना ने एक बार फिर सफाई दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी धंधा करने वाली औरतों को। पुलिस वाला जरा अकड़ कर बोला। अब जब पकड़ी गई तो सती सावित्री बन रही हो। बता, वे तीनों लोग कौन थे? मुझे नहीं पता सर। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुम्हें? पुलिस वाला फिर गरजा। मैं सच कह रही हूँ सर। वह तीनों कौन थे मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अकेली देखकर वे तीनों आए थे। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। रीना ने अपनी सफाई दी। चल थाने, वहाँ सब असलियत का पता चल जाएगा। चल बैठ जीप में। सुना कि नहीं? सर, मुझे मत ले चलो, मैं घरेलू औरत हूँ। अरे तू गृहस्थी वाली औरत है तो रात के 11 बजे यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, बता तेरे पति कहाँ हैं? सर, वो घर में है। मतलब वही हुआ, तू धंधा करने के लिए रात को अकेली निकलती है और अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही है। तेरा झूठ यहीं पकड़ा गया। अच्छा, अब बता कि तू कहाँ से आ रही है? बुआ के यहाँ गीत संगीत के प्रोग्राम में आई थी सर, वहीं देर हो गई। फिर झूठ बोल रही है। बैठ जीप में। पुलिस वाला अब तक उस पर शिकंजा कस चुका था। ठीक है सर, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उन्हें फ़ोन करके बुलाती हूँ ताकि आपको असलियत का पता चल जाए। कहकर वह पर्स से मोबाइल फ़ोन निकालने लगी। तभी पुलिस वाला दहाड़ा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है कि तू अपने पति को बुलाकर उसके सामने अपने को सती सावित्री साबित करना चाहेगी। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि तू धंधा करती है? रीना की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था कि तभी अचानक राज उसे गाड़ी से आता हुआ दिखाई देता है।
उसने आवाज़ लगाई, राज राज। राज पास आकर बोला, अरे रीना, तुम यहाँ? अचानक उसकी नज़र जब पुलिस पर पड़ी तब वो हैरानी से आंखें फाड़ते हुए देखता रहा। पुलिस वाला उसे देखकर गर्जा, तू कौन है? मैं इसका पति हूँ। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए बोला, तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अपनी पत्नी से धंधा कराते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल थाने, जब डंडे पड़ेंगे तब भूल जाएगा अपनी पत्नी से धंधा कराना। यह सुनकर राज हाथ जोड़ता हुआ बोला, आप यकीन रखिए सर, यह मेरी पत्नी है। बुआ के यहाँ गीत गाने अकेली गई थी। लौटने में जब देर हो गई तब बुआ ने बताया कि यह घंटे भर पहले निकल चुकी है। जब यह घर नहीं पहुँची तब मैं इसे ढूंढने के लिए निकला। अगर आपको यकीन न हो तो मैं बुआ को यहीं बुला लेता हूँ। ठीक है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पुलिस वाले ने जरा नरम पड़ते हुए कहा, अकेली औरत को देर रात को बाहर नहीं भेजना चाहिए। पुलिस वाले को जैसे अब यकीन हो गया था, इसलिए अपने तेवर ठंडे करते हुए बोल रहा था, यह तो मैं समय पर आ गया, वरना वे तीनों गुंडे आपकी पत्नी को न जाने क्या हाल करते। फिर आप लोग पुलिस वाले को बदनाम करते। गलती हमारी है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। राज ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। पुलिस की गाड़ी वहाँ से चली गई। रीना नीचे गर्दन करके खड़ी रही। राज बोला, देख लिया अकेले आने का नतीजा। राज, मुझे शर्मिंदा मत करो। रावण तो एक था, मगर इस 2 घंटे के समय में मुझे लगा कि आज भी कई रावण जिंदा हैं। अगर आप नहीं आते तो वह पुलिस वाला मुझे थाने में बैठा देता, कहकर रीना ने मन को हल्का कर लिया। तो बैठो गाड़ी में, गुस्से से राज ने कहा। बड़ी लक्ष्मीबाई बनने चली थी। रीना नजरें झुकाए चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई। दोस्तों, आज भी हम अपनी बेटी, बहू और पत्नी को अकेला नहीं छोड़ पाते हैं। यही हमारे समाज की सच्चाई है। आज भी हमारे समाज में कितने रावण अभी भी जिंदा हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।